ऐसा लगता है राहुल गांधी बिना अडानी का नाम लिए कोई काम ही नहीं कर सकते। मौका कोई भी हो अडानी का नाम जरूर लेते हैं। अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ही ले लीजिए। चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोला, उसमें भी अडानी का नाम लिया। राहुल ने बीजेपी के चुनावी नारे एक हैं तो सेफ हैं को लेकर बीजेपी को घेरा है और इसका धारावी प्रोजेक्ट में उद्योगपति गौतम अडानी से कनेक्शन भी जोड़ा है। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी, उस पर लिखा था एक हैं तो सेफ हैं। फिर उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर बाहर निकाले। इसमें से एक पर गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी तो दूसरे पर धारावी परियोजना की। ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रेटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये दिखा दीजिए दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं, एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते हैं। अब बात आती है कि एक रहने से दिक्कत क्यों हो रही है राहुल गांधी को। तो एक रहने से दिक्कत विदेशी ताकतों और वर्तमान कांग्रेस को क्या है ये तो वही जाने, लेकिन इसमें भी अडानी को घुसाना कहाँ तक सही है इसकी हम पड़ताल करेंगे। जबकि अडानी के कांग्रेस से खुद बहुत पुराने और गहरे रिश्ते रहे हैं। अगर आप अडानी की पूरी जर्नी को देखें तो गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। उनका परिवार साधारण था, अहमदाबाद के पोल इलाके की शेठ चौल में रहा करता था। गुजरात विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद गौतम अडानी कारोबार के लिए मुंबई पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होता है उनके बड़े उद्योगपति बनने का सफर। अब आगे जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, खासकर साल पर। अडानी ने साल 1978 में हीरा के बाजार में अपना हाथ आजमाया, सरकार कांग्रेस की थी। साल 1981 में जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अपने प्लास्टिक के कारोबार से जुड़ने के लिए अहमदाबाद बुलाया, तब भी सरकार कांग्रेस की थी। इसके बाद 1988 में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का उदय हुआ, जिसने मेटल, एग्रीकल्चर और कपड़े जैसे तमाम प्रोडक्ट्स की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। सरकार तब भी राजीव गांधी यानी कि राहुल गांधी के पिताजी की थी। अडानी ग्रुप की असली सफलता की कहानी साल 1985 से शुरू हुई। उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार ने आयात को सरल बनाने के लिए उस वक्त पीवीसी समेत 150 वस्तुओं को सामान्य लाइसेंस की कैटेगरी में डाल दिया था। तब अडानी ग्रुप की प्लास्टिक फिल्म बनाने वाली यूनिट में पीवीसी ही मेन रॉ मटेरियल हुआ करता था। अब सोचिए किसने किसको फायदा पहुंचाया होगा, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से भी लगा सकते हैं। फिर आते हैं साल 1991 में, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, आर्थिक सुधारों का दौर था। तो इसके बाद अडानी ग्रुप का कारोबार दिनों दिन बढ़ता गया और अडानी इंटरप्राइजेज का बिजनेस बढ़ने के साथ गौतम अडानी एक मल्टीनेशनल कारोबारी बनकर उभरे। फिर साल 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साल साबित हुआ, जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सरकार किसकी थी बताने की जरूरत नहीं है। अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं कि लोगों को काम कैसे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, तो आप खुद समझदार हैं कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला होगा। इतना ही नहीं, साल 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक और बंदरगाह भी, यही नहीं बिजली मुहैया कराने के कारोबार में भी हर जगह अपनी धाक जमाई। सरकार किसकी थी बताने की जरूरत नहीं है। गौतम अडानी ने आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस का काम लिया, फिर पोर्ट और रेलवे जैसे कारोबार में कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अबाउट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 अरब में खरीदा, तब भी कांग्रेस सत्ता में थी। आज अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस, डिफेंस एवं एरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। जाहिर सी बात है 2014 के बाद तो हुआ नहीं है, उसके पहले से होता आया है। अडानी समूह की 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी विल्मर, एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट जैसे बड़े बड़े नाम हैं।
आप जाकर इनमें खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब शुरू हुई, तब किसकी सरकार थी और किसकी मिलीभगत से शुरू हुई होगी। ज़्यादा दूर की बात नहीं, अगर इसी साल की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अडानी समूह के बीच 4 MOU पे साइन किए गए हैं, जिसके अनुसार अडानी समूह तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अब दोगलेपन का लेवल देखिए कि कांग्रेस की सरकारें करे तो लीला, भाजपा की सरकारें करे तो कैरेक्टर ढीला। ये तो कोई बात नहीं हुई राहुल जी, नियम खेल के बराबर होने चाहिए। अब राहुल गांधी की गौतम अडानी से क्या समस्या है ये तो वही जाने। इस वीडियो के माध्यम से हमने बस ये जानने की कोशिश की, एक प्रश्न उठाने की कोशिश की कि आखिर राहुल गांधी और अडानी के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, कांग्रेस और अडानी के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक ऐसा उद्योगपति जिसकी बिजनेस की शुरुआत ही कांग्रेस के शासन में हुई, जिसका बिजनेस फला फूला भी कांग्रेस की सरकार में, जिसका कारोबार फैला कांग्रेस की सरकार में, वही कांग्रेस आज सवाल कर रही है। और राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, लगातार ये थियरी इस्टेब्लिश करने में लगे हैं कि मोदी और अडानी के बीच ज़रूर कोई संबंध है। मोदी अपनी नीतियों से अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है वो आपने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।